नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र और जीत स्टडी कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज का अध्याय में हम लेकर आए हैं बाल मनोविज्ञान से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1000 सीरीज का छठा अध्याय है और इसमें अध्ययन करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज का सेशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, यानी एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं। इसका चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तित्व रूप से और समूह में। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। यह सीटेट जनवरी 2012 में पूछा हुआ सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग और आंसर जल्दी से बताइए क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक। व्यक्तित्व और समूह दोनों रूप से बच्चे एक बाल केंद्रित कक्षा में सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी यानी जॉन डेवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय किसका उदाहरण है। यानी लैब विद्यालय जो है किसका उदाहरण है। पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय और प्रगतिशील विद्यालय। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। और यह सीटेट नवंबर 2012 में पूछा हुआ सवाल है और ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, प्रगतिशील विद्यालय। यानी जॉन डेवी ने प्रगतिशील विद्यालय का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था, तो जॉन डेवी ने प्रगतिशील विद्यालय, और ये क्या है, लैब विद्यालय का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है, बाल केंद्रित कक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। ठीक है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन कौन सा विचारक ने किया था। और यह सीटेट नवंबर 2012 में पूछा हुआ सवाल है और शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बी एफ स्कैनर और जॉन डेवी। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, जॉन डेवी। यानी जॉन डेवी जो है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक है। किसका समर्थक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा का। कौन समर्थक है, जॉन डेवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2000 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। यानी निशुल्क, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2000 में अनिवार्य जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दूसरा है, उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तीसरा है, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला जाए। ठीक है, जोर डाला गया। और अंतिम ऑप्शन है, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है, यानी 2000 में जो है अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। अनिवार्य शब्द का अर्थ उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। कब, तो 2000 के अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष पर यानी क्या असर पड़ा। ठीक है, यानी 2009 का जो अधिकार अधिनियम है यह कक्षा पर क्या असर डाला। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करती। दूसरा ऑप्शन, लिंग के अनुसार अधिक समझाती है। तीसरा, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। चौथा, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, यानी आयु के अनुसार अधिक समझाती है। और किसके अनुसार, तो 2009 के अधिकार के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। और यह सीटेट 2014 का पूछा हुआ सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। संज्ञानात्मक, मानवीय, व्यवहारवादी और समाज सांस्कृतिक। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है मानवीय। यानी मानवीय जो है, यह भारत सरकार के प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन प्रारंभ योजना का अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। क्या है? तो मानवीय। ठीक है, और मध्याह्न भोजन कब से प्रारंभ किया गया? तो 1995 ईस्वी से। ठीक है, मध्याह्न भोजन कब से प्रारंभ किया गया, मिड डे मील? तो 1995 ईस्वी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है, प्रगति शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से क्या अभिप्राय है? सभी छात्र, यानी जो है शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बिना किसी भेद भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उसके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तीसरा ऑप्शन, किसी भी जाति, रंग, पंथ, क्षेत्र, धर्म होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, अगला, समान शिक्षा पाने के लिए, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध करें। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी ऐसी शिक्षा पाएं जो उसके अनुकूलतम हो तथा उसके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? यानी प्रगतिशील शिक्षा किससे संबंधित है? यह सीटेट सितंबर 2014 का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होते हैं। अधिगम तथ्यों के एकीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। परीक्षा मापदंड संदर्भित और बाह्य है। तो इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्या है? ऑप्शन नंबर 2, यानी ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है, एक एक शिक्षार्थी केंद्रक यानी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापक करेगी, यानी एक बाल केंद्रित शिक्षा जो होता है, चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम में अध्यापक किसके और ध्यान केंद्रित करेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों की तुलना अंकों के लिए मुकाबला करने को प्रोत्साहन करें। दूसरा है, मुख्य तत्वों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना। बाद में शिक्षार्थियों को उनकी सजगता के लिए आकलन करना। तीसरा है, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करता है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को ऐसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। अंतिम, इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करना जिससे शिक्षार्थी स्वयं अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहन हो। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है, और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी इस प्रकार की पद्धतियों का नियोजन करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहन प्राप्त कर सके, यानी प्रोत्साहन हो। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, बाल केंद्रित कक्षा में एक विशेष यानी एक प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, एक प्रमुख विशेषता क्या है, यानी क्या है बोलेंगे इसको। चलिए, यह सीटेट फरवरी 2015 में पूछा हुआ सवाल है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों का आकलन करना। दूसरा ऑप्शन, शिक्षक के मार्गदर्शक से शिक्षार्थी को स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाना। तीसरा ऑप्शन, शिक्षक द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। अगला ऑप्शन, शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी शिक्षा के मार्गदर्शन से शिक्षार्थी अपने स्वयं के समझ का निर्माण करते हैं, निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसका सही आंसर है। अगला सवाल पे चलते हैं। आज का अगला सवाल है प्रगतिवादी शिक्षा, यानी प्रगतिवाद जो है, प्रगतिवाद शिक्षा के बारे में देखेंगे कि प्रगतिवाद शिक्षा कौन सा है। यह सितंबर 2015 में सीटेट में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अनुबंधन और प्रबलन के सिद्धांत पर आधारित, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, क्योंकि ये ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। इस मत पर विश्वास करता है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग करने के लिए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। और अंतिम ऑप्शन है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देता है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, यानी समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है अधिगम केंद्रित विधि क्या है, यानी अधिगम केंद्रित विधि का आशय क्या है। ठीक है, तो यह सीटेट फरवरी 2016 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि शिक्षक अधिगम कर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकालता है, परंपरागत व्याख्यात्मक विधियों, तीसरा उन विधियों का अपनाना जिसमें शिक्षा मुख्यकर्ता होता हो, और ये विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपने पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कितना, ऑप्शन नंबर 4। ये विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होता है। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष। ठीक है, तो यह सीटेट फरवरी 2016 में पूछा हुआ सवाल है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। दूसरा ऑप्शन सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थिति होता है। तीसरा शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। चौथा लोकतंत्रात्मक होता है या लोकतांत्रिक होता है, और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या, तो ऑप्शन नंबर 4 लोन लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। ठीक है, यानी प्रगतिशील शिक्षा जो है बच्चों को प्रेरित करता है कि समझो, और उसको एक प्रेरणा देता है कि आपसे होगा, आप समझ के इसको बनाइए। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला और अंतिम क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ाना चाहिए, यानी 2009 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था उसके अनुसार बच्चे को कौन सा विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये सीटेट फरवरी 2016 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में है, यानी खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ जो उन्हें आवश्यक आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा सके, यानी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। ठीक है, अगला समावेशी शिक्षा व्यवस्था में प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और अगला अगला ऑप्शन व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेगी। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, यानी समावेशी कक्षा यानी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ठीक है, तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो अब तक पहुंच सके। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।